हेलो ओ बाबा जी को महाराज बड़े प्रसन्न है आप। जैसे मैंने शब्द सुने देव ऋषि नारद बोले महाराज आज से पहले हम तुम्हारे दरबार में आते तो खुश कभी नजर नहीं आते क्या बात है। भीष्मक राजा कहने लगे बाबा जी खुशी की बात तो ये है कि मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया। उसी समय जब कन्या का नाम सुना है मेरे श्रोताओं तो उसी समय बाबा जी से कही बाबा जी एक काम करो मेरी हस्त रेखा देख लो। जब हस्त रेखा की गई है अरे भैया गुरुदेव मुनि ने आते पत्रिका लियो मुनि सोनी पाती लखनऊ के नाम धरियो। श्री कृष्ण संग हाय मेरी कथा की प्रेमी सज्जनों भगवान कन्हैया के बारे में समझ आए कि देव ऋषि नारद कहने लगे बिटिया को नाम तो रुक्मिणी है और इसकी शादी जो होगी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगी। जैसे ही महाराज ने शब्द सुने अरे भैया अरे खुशवत सी छाई गई मन में विचार करने लगे मेरी बिटिया की शादी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। राजा
श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, इधर महाराज राजा बड़ी खुशी मना रहा है, मन में विचार कर रहा है, तीन बंधु भगवान, हे तीनों के दयाला, मेरी बिटिया की शादी और भगवान कन्हैया के साथ में मेरी कथा की प्रेमी सज्जनों, रुक्मिणी जब थोड़ी बड़ी हुई तो मन में विचार करने लगी। जब उसे पता चला, जब रुक्मिणी बाहर खेल रही थी तो महाराज महात्मा जी मनहारी गीत गाते हुए चले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य होने का दीदार कन्हैया का। और इसी बीच में पंकज पाल भैया जी जो विधुना से, और प्रियांशु पाल और पीपी भैया जी और अरविंद पाल, ये भैया हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे, यही आराधना और यही प्रार्थना है। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे श्रोताओं, जब रुक्मिणी एक दिन घूम रही थी तो महात्मा जी मनहारी गीत गाते हुए चली, तो रुक्मिणी ने जब सुना तो रुक्मिणी मैया माताओं मन में विचार करने लगी, हे तीन बंधु भगवान, एक दिन रुक्मिणी ने जब सुना कि भगवान कन्हैया का अवतार हो चुका है तो रुक्मिणी जो रहे माताओं सोचने लगी कि सोचने और लगी रुक्मिणी और जीवन बिना अपना हो रहे। चलते
चाह छिड़ जाऊं पोपा हर के श्रोता बंधु रुक्मणी मन में विचार करने लगी, हे दीन बंधु भगवान